गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, एक फीलिंग है। और आज मैं आप लोगों को लेके चलूँगी पंजिम के कलरफुल स्ट्रीट से लेकर बागा बीच की क्रेजी लाइफ नाइट तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गोवा एक्सप्लोर करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजिम सिटी टू एंड विथ बागा बीच की अमेजिंग लाइफस्टाइल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम पहुंच गए मुंबई से ट्रेन लेके गोवा, और वहां से हमने टैक्सी ली बागा बीच के लिए। बागा बीच तक का हमारा फेयर 1200 रुपीज़ था, जिसमें से हम 6 पर्सन थे, तो पर पर्सन 200 रुपीज़ आया। और बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे चर्च देखे, बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखे। और हमने डिसाइड किया था कि हम बागा बीच के साइड रूम लेंगे, ताकि अगर हम एक्टिवा लेते हैं तो हम मॉर्निंग में पूरा रूटीन अपना कवर करने के बाद लास्ट में बागा बीच की जो लाइफ नाइट है वो हम इंजॉय कर सकते हैं। और हम बागा बीच पहुंच गए। यहाँ पे मार्केट भी कुछ ओपन थी, कुछ क्लोज थी। यहाँ पे बहुत ज्वेलरी वगैरह के आइटम थे, कुछ 100 रुपीज़, कुछ 150 और कुछ मतलब 1000 रुपीज़ तक की भी रेंज में थी। प्लस यहाँ पर अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास ऑप्शन है वेज खाना खाने का। लेकिन अगर आप बियर नहीं पीते और आपको बियर शॉप में नहीं जाना है, तो एक दो ही शॉप ऐसी हैं जहाँ पर आपको विदाउट बियर खाना मिलेगा। बाकी सारी जितनी भी शॉप्स है, फूड्स काउंटर है, वहाँ पे बियर कंपलसरी मिलता है। फिर हम आगे थे एक्टिवा देखने के लिए। यहाँ से हमने एक्टिवा परचेज़ करी है, और वो हमें 400 रुपीज़ वन डे के हिसाब से, मतलब हमने शाम सुबह में कुछ 10-11 बजे या 12 बजे के करीब एक्टिवा लिया था, और नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग 10 बजे तक एक्टिवा देनी थी। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 1000 रुपीज़ एडवांस दे सकते हो, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करके सिर्फ 400 रुपीज़ रेंट दे सकते हो। उसके बाद हम चले गए, ये फेमस जगह थी जो गोवा पंजिम के रास्ते में, क्योंकि हमने बागा बीच से एक्टिवा लेने के बाद सीधा पंजिम जाने का डिसाइड किया। और पंजिम जाते वक्त ये हमें रास्ते में मिला, और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोशूट थे। इस लोकेशन का मुझे नाम नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं सकती। और गूगल भी मैंने सर्च करने की कोशिश करी, बट मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आया इसका नाम, तो इसलिए मैंने वो आपको बताया नहीं। फिर रास्ते में जाते जाते हमें बहुत सारे नज़ारे दिखे। यहाँ से फिर हमने रास्ते में ये बोर्ड दिखी। यहाँ पे है ना, आपको क्लबिंग के लिए बोर्ड्स मिलती है, प्लस कसिनो के लिए बोर्ड मिलती है। एक बोर्ड होती है जो आपको 1 आवर्स में टूर करा के वापस लेके आ जाती है, और एक कसिनो का चार्जेस 1200 है, और रेगुलर वाली जो 400 रुपये 500 रुपये में मिल जाती है। पंजिम गोवा की कैपिटल है, और यहाँ पोर्तुगल स्टाइल के हाउस है। जो कलरफुल घर्स होते हैं ना, ये हम एक चर्च के पास गए थे, और ये चर्च बहुत खूबसूरत था, बट अनफॉर्चुनेटली चर्च क्लोज थे। बहुत सारे चर्च है ना क्लोज थे, पता नहीं क्यों, कुछ में मेंटेनेंस का काम चालू था, जबकि ये संडे का दिन था, चालू रहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था, चर्च क्लोज ही थे। फिर वहाँ से हम चले गए दूसरी लोकेशन पे। फिर हमने थोड़ा बहुत लोकेशन नेक्स्ट बार यहाँ का, मतलब आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। प्लस आप यहाँ पे बोर्डिंग के साथ साथ है ना शिपिंग भी कर सकते हो, और बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना शिप कर रहे थे। फिर हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे 1-2 सेल्फी वगैरह लिया। फिर हम यहाँ से निकलने लगे, और निकलने के बाद हमको जाना था जो अगली लोकेशन, क्योंकि हमारा ऐसा था कि हम 1 डे में है ना नॉर्थ गोवा कंप्लीट करेंगे, प्लस हम पंजिम कंप्लीट करेंगे। तो हम सुबह सुबह ही पंजिम के लिए निकल गए। बाइक जैसे ही हमने रेंट पे लिया, वहाँ से हम पंजिम के लिए निकल गए। और वो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने पंजिम में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी जो वहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं गूगल सर्च करके। और वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने बागा बीच पे थोड़ा इवनिंग का टाइम स्पेंड किया। फिर हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए घर पे चले, मतलब हमारे होटल चले गए, एंड देन हम रिटर्न बागा बीच गए। और ये पंजिम का वो कलरफुल वाला एरिया है, तो ये काफ़ी, मतलब वीडियोस में शायद उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन रियल में ये बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर ये शिप है जहाँ पे होटल्स है, कसिनो वगैरह है, और ये भी पंजिम में एक बहुत फेमस जगह है। आप लोग अगर यहाँ पर जाते हो ना, तो आप लोग यहाँ पे स्टे ले सकते हो 1 नाइट का क्लब में। बट आपको वहाँ पे क्लब का वहाँ पे सीन ऐसा था ना कि आपको बियर, मतलब जो टीटो क्लब्स की लाइन है जहाँ पे हमने रूम लिया था, और वहाँ पर सीन ऐसा है कि आप एक बियर की बोतल लेके अंदर आ सकते, लेकिन आपको अगर प्रॉपर क्लब में जहाँ जाना है
तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। प्लस बागा बीच जो है वो शाम में 5 बजे से स्टार्ट होने लगता है। वहाँ पे सेटअप वगैरह मॉर्निंग का जो सेटअप रहता है वो लोग हटा के नाइट का सेटअप लगाने लगते हैं। और वहाँ पे भी आप बियर लेके चिल कर सकते हो, डीजे नाइट वहाँ पे भी रहती है। बट लोगों की जो गलत फहमी है ना कि गोवा में लड़कियाँ मिल जाएंगी, तो गोवा में लड़कियाँ नहीं मिलती हैं, ठीक है। आपको क्लब में डांसर्स मिल जाएंगी बट लड़कियाँ नहीं मिलती हैं। आपको बात करना है, वहाँ पे बात करने के लिए गर्ल्स मिलती हैं, मीन्स आप उनके साथ डांस कर सकते हो बट एक लिमिटेड में। वहाँ पर लिमिट अगर आप क्रॉस करते हो वो लोगों के साथ, तो आप लोगों के साथ गोवा टूरिज़्म स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। और बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। फ्रॉड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे लाइक करके कमेंट करके शेयर करना। और ये मैं पार्ट 1 बना रही हूँ, जो हमारा 1 डे का पूरा रूटीन था गोवा और मतलब बागा बीच और पंजिम का। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी वो मैं साउथ गोवा की बनाऊँगी। और बागा बीच में ना एक और चीज़ थी, अगर आपको यहाँ पे हुक्का पार्लर, मतलब आप अगर नशा नहीं करते हो, आपको सिर्फ हुक्का पीना फ्लेवर वाला, तो वहाँ पे 1200 रुपीज़ 700 रुपीज़ से पॉट मिल जाता है। हाँ, जब बीच का जो मेन एरिया है, जो टीटो क्लब से सीधा एंटर करते हैं हम, अगर हम वहाँ पर वो सारी चीज़ें करते हैं ना तो वो कॉस्टली है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे कम है। और हमारी जो राइड्स थी वो राइड्स भी आप लोग ले सकते हो, 1000 1200 1500 राइड्स का ऐसा थी है। फिर हम वहाँ से निकल के बाहर आ गए। फिर हम नाइट के टाइम पे रिटर्न गए थे बागा बीच। और ये नाइट जो व्यूज़ हैं उसके आप ये देख सकते हो। मैंने प्रॉपर गोवा नाइट करके एक ब्लॉग पूरा अपलोड किया है मेरे चैनल पे, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो गोवा की अमेजिंग लाइफ। और गोवा की लाइफ नाइट एंजॉय करने के बाद रात के 11 बजे हम जा रहे थे अंजुना बीच। अंजुना बीच हमें पता नहीं था कि इस टाइम पे बंद रहेगा, बट फिर भी हम गए कि हमें मतलब सिर्फ एक्सप्लोर करना था हमें कि बीचेस होती, क्योंकि बीचेस सब जगह की तो सेम है। इसलिए अंजुना बीच हम नाइट में गए थे और वो भी बहुत ज़्यादा नाइट हो गई थी अंजुना बीच में। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि अंजुना बीच क्लोज़ है। रास्ते में हमने कुछ मार्केट एक्सप्लोर करी। हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं भराना चाहते हो और अगर आपको इमरजेंसी है, आपको पेट्रोल पंप वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप किसी भी शॉप से, जो स्कूटी की शॉप्स रहती है या फिर जो रिटेलर स्टोर्स रहते हैं, वहाँ से आप इजीली पेट्रोल बाय कर सकते हो। हाँ, वो 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ पेट्रोल पर लीटर महंगे रहते हैं, लेकिन आप इमरजेंसी में उसे यूज़ कर सकते हो। अंजुना बीच जाने के बाद हमें पता चला वहाँ पे बंद है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नाइट नहीं रहती है। लाइट नाइट वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में, जो लास्ट 6 बजे तक, जैसे ही अंधेरा हो जाता है वैसे वहाँ से सब कुछ हट जाता है। हाँ, अंजुना बीच के पास बहुत सारे प्राइवेट रिसोर्ट हैं जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप उनके साथ जाते हो तो। उसके अलावा अगर आपको
बागा बीच के पास नहीं जाना है तो आप कलंगुट बीच जा सकते हो। फिर हमने भी वही डिसाइड किया, अंजुना बीच जब हमें क्लोज मिला तो हमने सोचा कि ठीक है हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं कलंगुट बीच, क्योंकि कलंगुट बीच है ना बागा बीच से जस्ट 1 किलोमीटर के अराउंड है और वो हमारे होटल से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था। तो हम कलंगुट बीच पहुंच गए। कलंगुट बीच में भी पूरी डीजे वगैरह पार्टी वगैरह क्लोज हो गई थी क्योंकि रात के 12 बज गए थे। फिर वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत रेत में बैठ के थोड़ा बहुत पानी को एंजॉय वगैरह किया। फिर हम वहाँ से रिटर्न अपने घर के साइड के लिए निकले और बाकी गोवा की लाइफ नाइट है वो ओपन रहती है, बाकी क्लब क्लोज हो जाता है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।